भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक बात साझा करने जा रहा हूं। बहुत से लोग अपने मन में यह प्रश्न लेकर बैठे रहते हैं कि क्या हमारे घर में विराजमान प्रभु हमसे प्रसन्न है? क्या सच में हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है? कई लोग सोचते हैं कि जब प्रभु खुश होंगे तो कोई बड़ा चमत्कार दिखाई देगा, लेकिन भक्तों, प्रभु की कृपा हमेशा बड़े चमत्कारों से नहीं बल्कि छोटे छोटे दिव्य संकेतों से प्रकट होती है। बस जरूरत होती है उन संकेतों को पहचानने की। क्या आपको एक भी संकेत मिला है? जरूर बताएं। जब आप सुबह प्रभु की सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, पूजा आरती करते हैं और उसी समय अचानक तुलसी, चंदन, केसर या फूलों जैसी हल्की सी दिव्य सुगंध महसूस होने लगे, जबकि आपने कोई इत्र या सुगंध नहीं लगाई हो, तो समझ लीजिए ये प्रभु की कृपा का संकेत है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपकी आंखें स्वयं खुल जाती हैं और मन प्रभु की पूजा करने के लिए प्रेरित होने लगता है। यह भी इस बात का संकेत है कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कभी कभी जब आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो आपको लगता है कि आज प्रभु का विग्रह बहुत अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कान सी प्रतीत होती है, मन बार बार उनके दर्शन करने को करता है और हृदय में अनोखी प्रसन्नता भर जाती है। भक्तों, यह भी प्रभु की कृपा का संकेत माना जाता है। जब आप प्रभु के सामने दीपक जलाते हैं और बिना हवा के भी दीपक की लौ कभी तेज कभी धीमी होती दिखाई देती है, तो यह भी प्रभु की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। भक्तों, जब आप प्रेम से प्रभु को भोग लगाते हैं और बाद में आपको लगता है कि भोग का स्वाद पहले से अधिक मधुर और कोमल हो गया है, तो समझ लीजिए वह भोग अब प्रसाद बन चुका है। कई बार ऐसा लगता है कि भोग थोड़ा कम हो गया है, या तुलसी के पत्ते लंबे समय तक हरे और ताजे बने रहते हैं। यह भी प्रभु की कृपा के संकेत माने जाते हैं। जब प्रभु खुश होते हैं तो भक्त के मन में अपने आप भक्ति की लहर उठने लगती है, नाम जप करने का मन करता है, बार बार प्रभु का स्मरण होने लगता है और मन को एक अनोखी शांति महसूस होती है। घर का वातावरण भी बदलने लगता है। जहां पहले कलह और अशांति थी, वहां धीरे धीरे प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। कभी कभी भक्तों को स्वप्न में भी संकेत मिलते हैं। सपने में मंदिर दिखाई देना, शंख या बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना या किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखना, ये सब प्रभु की कृपा के संकेत माने जाते हैं। कई बार मंदिर में रखे आभूषण, मोर पंख या अन्य वस्तुएं बिना हवा के हल्की सी हिलती हुई दिखाई देती हैं, या प्रभु के सामने रखे खिलौने अपनी जगह से थोड़ा हटे हुए मिलते हैं। कभी पूजा करते समय अचानक कमरे में हल्की सी दिव्य आभा या प्रकाश महसूस होता है, या बिना पंखे के भी हल्की ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि काम करते करते अचानक मन में विचार आता है कि एक बार प्रभु के दर्शन कर लूं, एक बार मंदिर जाकर प्रणाम कर लूं। भक्तों, ये सब प्रभु की कृपा के संकेत होते हैं। कभी कभी बहुत दुख की घड़ी में भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु उसके दुख को समझ रहे हैं और धीरे धीरे जीवन की समस्याएं भी सुलझने लगती हैं। कई बार भक्त के मन में प्रभु के लिए कुछ लाने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं होती। फिर अचानक उस वस्तु के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। यह भी प्रभु की कृपा का ही संकेत होता है। कुछ दुर्लभ संकेत भी होते हैं, जैसे कभी कभी घर में पायल की हल्की आवाज सुनाई देना या दीपक की लौ में फूल जैसा आकार बन जाना। भक्तों, यह संकेत बहुत कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो यह भी प्रभु की कृपा का ही प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा और सच्चा संकेत यह नहीं है कि हमें कोई चमत्कार दिखाई दे, बल्कि सबसे बड़ा संकेत यह है कि हमारे मन में प्रेम, श्रद्धा, सेवा का भाव, संतोष और गहरी शांति बढ़ने लगे।
जब मन में प्रभु का स्मरण अपने आप होने लगे और घर के वातावरण में शांति और सकारात्मकता आने लगे, तो समझ लीजिए कि प्रभु हमसे प्रसन्न है और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। प्रभु की कृपा किसी जीव पर होती है तो उसके जीवन में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि प्रभु की कृपा उस साधक के ऊपर बरस रही है। शांति और क्षमा का संकेत। यदि कोई व्यक्ति घोर अपराध भी कर दे, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति अत्यधिक क्रोध ना आए, बल्कि उसे क्षमा करने की भावना जागे, तो यह प्रभु की कृपा का संकेत है। सामान्यतः थोड़ी सी प्रतिकूल बात होने पर भी मनुष्य क्रोधित हो जाता है, पर जिस पर प्रभु की कृपा होती है वह अपराधी के प्रति भी शांत रहता है और उसके लिए भी शुभ भावना रखता है। एक संकेत यह भी है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वह किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता, न वह किसी की निंदा करता है, न दोष सुनने में आनंद लेता है। वह दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि निंदा और दोष दर्शन भजन मार्ग को कमजोर कर देते हैं। देखिए, प्रभु की कृपा जिस पर होती है वह बाहरी आचरण से भी पवित्र रहता है और भीतर से भी निष्कपट, सत्य और निर्मल रहता है। उसके वस्त्र, व्यवहार और जीवन शुद्ध होते हैं और उसके हृदय में छल, कपट या असत्य नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर प्रभु का स्मरण करता है वह भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र रहने लगता है। वह व्यक्ति अपने भजन का फल सबके कल्याण के लिए समर्पित कर देना। प्रभु की कृपा जिस पर होती है वह अपने भजन का फल केवल अपने लिए नहीं चाहता, बल्कि प्रार्थना करता है कि प्रभु इस भजन का फल सबके कल्याण में लगे, सब सुखी हो, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो। ऐसे कार्यों से दूर रहना जो भजन और धर्म से दूर ले जाए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वह ऐसे कर्म नहीं करता जिनसे उसका मन भगवान से दूर हो जाए, जिनमें सत्य छूट जाए या जिनसे उसका भजन कमजोर हो जाए। वह अपने जीवन के निर्णय भी इस आधार पर करता है कि इससे मेरा धर्म और प्रभु स्मरण बना रहेगा या नहीं। सबके बड़ा संकेत सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वह हर जीव के प्रति दया, करुणा और मित्रता का भाव रखता है। वह सबका भला चाहता है, सबके लिए शुभ सोचता है, लेकिन किसी से आसक्ति या ममता नहीं करता। वह जानता है कि सच्चा प्रेम करुणा में है, पर आसक्ति बंधन बन जाती है। भक्तों, जब मन में शांति, क्षमा, पवित्रता, भक्ति, विनम्रता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा बढ़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है। इसलिए इन संकेतों को अपने जीवन में बार बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि यही संकेत बताते हैं कि प्रभु की कृपा हमारे जीवन को भीतर से बदल रही है